साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्य है। वारे कर्मचारी चयन बोर्ड, तेरे से उम्मीद नहीं थी कि तू इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करेगा। देखो आप यहाँ पे साथियों, कल जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि साथियों कितने नंबर यहाँ पर देखो 24 नंबर बढ़े हैं और इस शिफ्ट के भाई साहब 11 नंबर कम किए गए। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि आप जिस सिपाही के 24 नंबर बढ़ा रहे हो और जिस सिपाही के आप 11 नंबर कम कर रहे हो। और सबसे बड़ी देखो बात तो ये है कि उन्होंने अब की बार इतने गुना बच्चे पास कर दिए कि राजस्थान के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा। यानी जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 5वीं और 8वीं के बच्चों को पास करता है, यानी आप उसमें फेल नहीं कर सकते, और वैसा ही लगभग ये मान के चलो पशु परिचर में भी हुआ है। यानी लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे पास किए गए। और जो बच्चे पास किए गए भाई साहब, वो भी कन्फ्यूजन में है कि हमारा यहाँ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और देखो ये प्रक्रिया मान के चलो 1-1.5 महीने भाई साहब ऐसे चलती रहेगी। बच्चे यही सोचते रहेंगे कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए या नहीं कराए। यानी बच्चों को पास तो कर दिया, बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई हम किसी को लाडू मिठाई खिलाएं या नहीं खिलाएं। और मान लो किसी को हम काजू कतली खिला दे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो हमें ऊपर हंसेंगे कि तूने तो मिठाई खिला दी, है ना। देखो कम से कम मेरा ये मानना है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड के अध्यक्ष हो, उनको ये सोचना चाहिए तुम इस पद पर रह रहे हो तो इसमें आप चंद सालों के लिए आपका ये कार्यकाल होता है और आप अपने कार्यकाल में इतना सुंदर काम करके जाइए, अभ्यर्थियों को खुश करके जाइए कि आने वाले इतिहास में बच्चे आपको याद रखेंगे कि भाई उस बोर्ड का अध्यक्ष इतना बेहतरीन था। जो भी प्रक्रिया, जो भी रिजल्ट जारी किए जाते थे, एग्ज़ाम करवाने की जो प्रक्रिया थी बहुत ही शानदार थी। देखो दुनिया में अच्छे लोगों को याद रखा जाएगा। माझी को क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि उसने हिमालय के सीने को चीरते हुए आम जनता के लिए उसने एक ऐसा रास्ता बना दिया जहां आने जाने वाले लोगों के कई घंटे कुछ ही मिनटों में उस सफ़र को वो कंप्लीट करने का काम आज भी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, आरपीएससी हो, है ना, सभी पदों पर बैठे हुए जो भी अध्यक्ष हैं, खासकर देखो कर्मचारी चयन बोर्ड को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, या तो इस परिणाम को देखो भाई दोबारा जारी होना चाहिए। क्योंकि आप ये बताओ, बच्चों के इतने नंबर आप कम कर रहे हो और इतने नंबर आप बढ़ा रहे हो। यानी आप ये मान के चलो, ऐसे बच्चे कि मेरे पास कॉल आए हुए हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा पहले श्योर सिलेक्शन था, लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट जारी हुआ हमें तो कहीं अता पता ही नहीं है कि हमारा रोल नंबर है भी नहीं है। ठीक है ना। और प्लस में देखो साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, काफ़ी साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं या नहीं कराएं। देखो इसके लिए विभाग को कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है 2 गुना कैंडिडेटों को पास करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर सकता है वो आपकी कैटेगरी के वाइज आपको रैंक बताएगा कि इतनी रैंक वाले बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। क्योंकि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि जो लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे पास किए गए हैं उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। भाई साहब एक बात बताओ, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाओगे, वहाँ कोई आपके मामा जी के लड़के तो बैठे नहीं हैं, वो भाई सभी ई मित्र वाले हैं, कंप्यूटर वाले पैसे लेंगे। तो मेरा तो ये मानना है जल्दी से जल्दी बोर्ड को ये क्लियर भी करना चाहिए ताकि ये भर्ती प्रक्रिया है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और बेरोजगार इस भर्ती को भूलें, ताकि आने वाली जो अनेक भर्तियां हैं उनकी वो तैयारी करें। और ध्यान रखें, मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब, किसी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन मत करो आप, है ना। देखो सबसे अच्छा तरीका है एक दिन एग्ज़ाम करवाओ आप, क्योंकि राजस्थान इतना विशाल का एक प्रदेश है, क्योंकि यहाँ इतनी खाली ज़मीनें पड़ी हुई है। आपने कभी देखा होगा जब अपन पहले दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जाते तो बिल्कुल वहाँ ग्राउंड में एग्ज़ाम करवाया जाता था। ऐसा ही आप जैसे जैसलमेर है भाई साहब, इतनी उजाड़ ज़मीन पड़ी हुई है, आप सर्दियों में एग्ज़ाम करवा दी, बच्चे आराम से ज़मीन में बैठ के एग्ज़ाम दे देंगे। यानी हर ज़िले में आप ये मान के चलो 40-40, 50-50 बीघा है वो खाली पड़ी है। ठीक है ना, वहाँ व्यवस्था कर दीजिए और एक ही दिन में आप एग्ज़ाम करवाइए, तभी जाके भाई साहब ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रियाएं बंद होगी। नहीं तो ध्यान रखना, 4th ग्रेड भर्ती है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा इसी प्रकार रहा तो।
पटवारी में भी होने की संभावना रहेंगी, रीट मेंस में भी रहेंगी। यानी जिसमें जितने ज़्यादा आवेदन आएंगे भाई साहब, ये मान लेना ये नॉर्मलाइजेशन शब्द है, ये बच्चों की मेहनत को खा जाएगा। कुछ तो ऐसे भ्रष्टाचार माफिया हैं वो खा जाते हैं इनके भविष्य को, और प्लस में ये नॉर्मलाइजेशन, यानी मेहनत करने वाला बेचारा मेहनत करे तो कहाँ तक करे यार, वो टूट जाता है, उसको लगता है अब मेहनत नहीं होगी मेरे से, ठीक है ना। तो सरकार को सोचना चाहिए, और बोर्ड को खासकर जो भी बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको ये विशेष तौर पे अपने दिल में बात को बैठानी पड़ेगी कि मैं इस कार्यकाल पे बैठा हूँ तो मुझे यहाँ ऐसा काम करके जाना है। देखो यार, इंसान को जीने के लिए 70-80 साल मुश्किल से मिलती है, और आप वो 70-80 साल के अंदर ऐसा काम करके जाइए कि बच्चे आपको याद रखेंगे।